हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका डिज़ाइन गाइड रितेश धर्मे। जो भी हमने इसके पहले सीखा है, जो हमारे 3 एपिसोड हुए, वो 3 एपिसोड में जैसे हमने स्केच की प्रैक्टिस की, देन सेकंड हमने 3D मॉडल कैसे बनाना है उसकी प्रैक्टिस की, जैसे कि पैड हो गया, कट हो गया, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस की। एडवांस स्केच कैसे यूज़ करना है, तो आज उसी के ऊपर एक प्रैक्टिस टास्क हम लेने वाले हैं, जिसमें हम एक पार्ट बनाएंगे। जो कि हमारा जो पार्ट होगा ये ऐसा दिखता है, ये हमारा पार्ट होगा, राइट। यहाँ पर हमारे डायमेंशंस दी हुई है, तो इस डायमेंशन को लेके आज हम एक सिंपल सा पार्ट बनाएंगे। तो अगर डिज़ाइन सीखना है तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, तो वैसे ही हमको डिज़ाइन में भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस जर्नी में हम अपने साथ लेके चलें। और रिसेंटली हमने हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो अभी हमारा जो पार्ट है, वो पार्ट को हम लेते हैं। पार्ट में सबसे पहले हमें 2 मेन डायमेंशन दिए। एक है इसका डायमीटर जो है 76, तो हम स्केच का यूज़ करके इस पार्ट को बनाएंगे अभी, राइट। तो हमारा डायमीटर है 76। हम नया पार्ट कहाँ से ले सकते हैं, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, न्यू, या फिर एक शॉर्टकट की आता है Ctrl+N, वो प्रेस करके भी आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे PART पार्ट अगर सर्च करते हैं तो पार्ट आपको मिल जाएगा। ओके करने के बाद में आपका पार्ट ओपन होगा। तो अभी हम यहाँ पर पार्ट को एक नेम दे देते हैं, टेस्ट 0। तो ये हमारा पार्ट का नेम। ओके करने के बाद में आपका ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी देखिए, बहुत सारे टूल्स मैंने यहाँ पर लेके रखे हैं। सिंपल हमें डायमेंशन दिया है, एक डायमीटर है जिसका 76 जो है वो डायमीटर है, देन छोटा जो है वो 48 का डायमीटर है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को बना लेते हैं। और इसका लेंथ कितना है, बड़े इसका 18 है और छोटे इसका 26, मतलब टोटल लेंथ आपको यहाँ पे 26 mm दिया है, और जो छोटे इसका कटआउट दिया है वो 18 mm पर दिया है, राइट। तो चलो स्केच लेते हैं। अभी यहाँ पर आप नॉर्मल स्केच ले लेंगे। प्लेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लेन हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। देन अभी हम स्केचर कमांड में आते हैं। अभी हमको एक ग्रिड नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ग्रिड बंद कर सकते हो, राइट। देन अभी हमें क्या करना है कि हमें ऐसा एक रेक्टेंगुलर ले लेना है। इसमें जो हमारा डायमेंशन होगा, वो डायमेंशन हम देते हैं, कितना है हमारा 76, राइट। देखते कितना है, 76 है, 76। तो 76 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें यहाँ पर हाफ ही सेक्शन बनाना है, क्योंकि हम इसे रिवॉल्व करने वाले, राइट। देन हमारा दूसरा था, ये जो डायमेंशन थी हमारी, ये थी 26, बराबर। तो ये अब हमको पूरा डालना होगा 26, जिसका हमें थिकनेस चाहिए, राइट। अभी एक चीज़ हो गई। अभी इसमें हमें वो दूसरा जो था वो भी ड्रॉ करना है, राइट। हमने ड्रॉ कर दिया। देन अभी हम इसको क्विक ट्रिम का भी यूज़ कर सकते हैं। क्विक ट्रिम से आपका जल्दी ट्रिम हो जाएगा, राइट। ये यहाँ पर जो इरेजर जैसा दिखता है उसे क्विक ट्रिम कहते हैं हम। तो अभी हमारे पास में डायमेंशन इसको भी हमें देना है। तो इसका डायमेंशंस हमें दिया गया था, एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि इसका डायमेंशन कितना था। तो इसका डायमेंशन था 48, राइट। तो 48 अभी यहाँ पर करेंगे हम 48 डिवाइड बाई 2, राइट। देन इसका जो थिकनेस था वो 18 हमें दिया गया है, तो ये हो गया हमारा 18 mm, राइट। अभी सिमिलर टाइप ऑफ डिज़ाइन आपको एक साइड से लग रहा होगा, बट आगे देखिए कैसे जल्द से, मतलब आपका जो डिज़ाइन का स्पीड है वो इन्हीं सारी चीज़ों से बनता है। आप यहाँ पर शाफ्ट का कमांड है, इस कमांड को ले सकते हैं। आप इसे एक्टिवेट करने के बाद में कैसा पॉपअप आएगा, इसे ओके कर दीजिए। देन अभी आपको क्या आएगा कि कितना, सबसे पहले सिलेक्शन आपको करना है कितना डिग्री चाहिए। तो हमें चाहिए कि मेरा फर्स्ट एंगल जो होगा वो 360 डिग्री चाहिए मुझे पूरा, ठीक है। अभी क्या है, मेरा ये प्रोफाइल है,
राइट। अभी ये प्रोफाइल के साथ में हमको रोटेशन एक्सेस चाहिए। अभी आप ये एज को भी एक्सेस ले सकते हैं या फिर इस वाले एज जो है इसको भी एक्सेस ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो अभी इसको ओके करते हैं तो आपका पार्ट ए बन जाएगा। तो ये हमारा ब्लॉक हो गया, राइट। तो अभी हमें इस प्लेन की ज़रूरत नहीं है, तो हम इन प्लेन को हाइड कर देते हैं, राइट। प्लेन हमारे हाइड हो गए। अभी इसको हम अपडेट कर देते हैं एक बार, यानी जो कुछ भी इसमें बचा होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो पार्ट है वो एग्जैक्ट ड्राइंग जैसा दिख रहा है। तो अभी हमको क्या करना है इसमें, अभी इन्होंने दिया है कि एक कटआउट डालना है। तो एक कटआउट भी हम इस रिवॉल्व में डाल सकते हैं, बट वो थोड़ा ज़्यादा मेसी हो जाता है, इसीलिए हम इसको ईजीनेस से इधर से डालते हैं। क्योंकि आप देखो एक साइड से आपको 38 का कटआउट है और दूसरी साइड से एक थ्रू होल दिया है जिसका डायमीटर आपको 28 दिया है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, बैक साइड से 38 का कटआउट एक डाल देते हैं। हम एक स्केच लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जिस प्लेन पे आपको स्केच करना है उस प्लेन पे। अभी देखिए इसका सेंटर पॉइंट है, राइट। तो इसी सेंटर पॉइंट से हम एक सर्कल लेंगे। सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करते। अभी सर्कल आपका ड्रॉ हो गया, राइट। अभी इस सर्कल को हम डायमेंशन दे देते। हमारा डायमेंशन हो गया 38, राइट। हमारा डायमेंशन 38 हो गया। तो अभी हमारा ये आया है। अभी इसका डेप्थ देखते हैं कितना था। तो इसका जो डेप्थ हमको दिया गया है वो डेप्थ है 16 mm, राइट। तो अभी हम इसको इस स्केच से बाहर जाते हैं, राइट। स्केच से बाहर जाने के बाद में तो ये हमारा पॉकेट वाला कमांड हो गया। पॉकेट वाले कमांड से हम इस स्केच को प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 2 एरो शो करें। एक एरो जो है वो इनर साइड में आ रहा है, एक एरो जो है वो थ्रू आउट जा रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, अगर हम एरो को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि मेरा बाहर का पूरा प्रोफाइल सिलेक्ट, मीन्स अगर एरो मेरा बाहर जाता है तो मेरा अंदर वाला जो है उतना रहेगा एंड देन बाहर वाला सारा डिलीट हो जाएगा या कट हो जाएगा, राइट। अगर एरो मैं अंदर वाली साइड में रखता हूँ तो बाहर वाली सारी चीज़ें रहेंगी और अंदर वाला पॉकेट मेरा कट हो जाएगा। ये जो एरो होता है ये डायरेक्शन के लिए देते हैं, जिस भी डायरेक्शन में चाहिए। और देखो अभी हमने एरो का चेंज किया तो हमारा ऊपर वाला, बस इस वाले डायरेक्शन में पॉकेट आपका पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उधर आपके पास में बॉडी नहीं है, ठीक है। तो बॉडी के साइड में ही हमेशा आपका डायरेक्शन होना चाहिए, राइट। अभी हमने बॉडी के डायरेक्शन में साइड वाले इसमें डायरेक्शन दिया, देन हम यहाँ पे डायमेंशन देते, हमको करना है 16 mm, राइट। आप यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हो, देख सकते हो। इसको रिवर्स साइड में किया तो ये बाहर आउटर साइड में जाएगा, ठीक है, बट हमको इनर साइड में चाहिए। डायरेक्शन को भी आप रिवर्स कर सकते हो, मतलब इससे भी वही चीज़ कर सकते हैं, इससे भी वही चीज़ कर सकते हैं, सेम है ऑलमोस्ट। तो ओके, तो ये हो गया हमारा पॉकेट, आप देख सकते हो इधर, राइट। ये पॉकेट हो गया। नेक्स्ट है हमारा दूसरा थ्रू आउट पॉकेट मारना है, जो है जिसका डायमीटर है हमारा 20। तो अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सेम एज स्केच लेंगे, ऊपर वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे हमने पिछले इस टाइम किया था, हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे, सर्कल को ऑलरेडी कंस्ट्रेंट करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम इसमें डायमेंशन दे देंगे। जो हमारा डायमेंशन था, डायमीटर था 28 ओके करेंगे। सेम एज हम इसको स्केच से बाहर जाते हैं, स्केच से बाहर जाने के बाद यहाँ पर पॉकेट कमांड यूज़ करते हैं और देन हमको यहाँ पे डायमेंशंस की जगह पे हमको करना है अप टू नेक्स्ट, राइट। अप टू नेक्स्ट करने के बाद में क्या होगा कि जो उसके बाद वाला जो प्लेन होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप इसको अप टू लास्ट कर सकते हैं, राइट। मतलब आपको अगर थ्रू मारना है तो आप इसको ऐसे चीज़ों से कर सकते हैं। तो राइट, तो अभी देखिए ये हो गया हमारा। अभी हमको देना है, यहाँ पर एक पीसीडी दिया है, पीसीडी पे होल्स दिए, तो हमारा पीसीडी है 56। पीसीडी मतलब क्या होता है, जो होता है पिच सर्कल डायमीटर, राइट। फिर से हम एक स्केच लेते हैं, वही फेस को सिलेक्ट करते हैं। फेस को सिलेक्ट करने के बाद में अभी हम यहाँ पर एक जो है ना वो एक सर्कल लेते हैं, बट इस सर्कल को हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो जो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री दिया हुआ है, तो हमको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री हमने दिया, जो डॉटेड लाइन में आपको सर्कल मिल जाएगा। इसका जो डायमेंशन है वो हमको दिया है 56,
राइट। हमने 56 यहाँ पर डाल दिया, तो 56 हमने डायमीटर यहाँ पर दे दिया है। अभी 56 डायमीटर यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपका शो हुआ है 56 डायमीटर, राइट। ये जो है, राइट, ये हमने 56 अभी दे दिया। अभी आगे उन्होंने हमको बोला है कि 56 डायमीटर पर आपको 90 डिग्री में होल देना है, 1 2 3 4, राइट। 4 जो है वो हमारे होल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सेंटर लाइन डालना होगा, राइट। अभी सेंटर लाइन को हम ऐसा थोड़ा साइड में डालते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन डाल दिया आपने, तो इस सेंटर लाइन को और इस वाले जो हमारा ज्योमेट्रिकल सेट का जो एक्सेस मिला है हमें, उसको क्लिक करके हम इसको दे देते हैं, इसको देते हैं कंस्ट्रेंट। तो इसमें कंस्ट्रेंट हम दे देंगे इसको कोइंसिडेंस, राइट। तो ये सेंटर में आ जाएगा, मतलब आपको जब भी पॉइंट लेना है वो पॉइंट आपका सही जगह पर आएगा। पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, उसको प्लेस करते हैं इन दोनों के बीच में, तो ये देखो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट आपको यहाँ पर शो होगा, राइट। देन अभी हमको बैक जाना है। बैक होने के बाद में हमको सेम वो पॉइंट आपको दिख जाएगा जो आपने इसमें लिया है। बट अभी एक चीज़ हमारे से इसमें गलत हुई है कि स्केच को एक बार एक्टिवेट करते, जो हमारा पॉइंट है वो भी हमारा कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री जो ऑन था उसकी वजह से वो पॉइंट भी हमारा कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में आया है, राइट। तो आप उसको क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं, राइट। अभी हमारा पॉइंट आप यहाँ पर शो हो जाएगा, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि इस चीज़ को अभी हमने कैसे यहाँ पर मतलब ये पॉइंट को हमने कैसे डाला है। देन हम सेम जाते हैं, यहाँ पर आपको होल कमांड मिल जाएगा। होल कमांड को हमने क्लिक किया, पॉइंट को क्लिक किया, उसके बाद में सरफेस को क्लिक किया, हम तो आपका यहाँ पर होल शो हो गया, राइट। अभी होल शो होने के बाद में हमको होल अभी कैसे मारना है, मतलब कितना साइज का मारना है और उसको कैसा मारना है। काउंटर चाहिए, काउंटर संग चाहिए, काउंटर बोर चाहिए। तो यहाँ पर जो होल दिया है वो काउंटर बोर होल है, राइट। तो इसका आउटर डायमीटर है 7.8 mm का, डेप्थ है 4 mm एंड देन थ्रू आउट होल है 5.3 का, ठीक है। तो हम इसी तरह से होल हम यहाँ पे मार सकते हैं। तो आपको अभी टाइप में जाना है, टाइप में सिंपल की जगह पे काउंटर बोर होल लेना होगा, जिसमें आपको इस टाइप का वो होल दिख जाएगा। जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 7.8 का, जो डेप्थ रहेगा, ओके। इस अभी हमारा यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर डायमीटर हमारा ज़्यादा है इसलिए वो ऐसा शो कर रहा है। तो हमको यहाँ पर 5.8 करना है, ठीक है। देन ब्लाइंड की जगह पे अप टू लास्ट कर देना है। अप टू लास्ट करने के बाद में टाइप में जाना है, जो काउंटर बोर ऑलरेडी सिलेक्ट है हमारा। डायमीटर की जगह पर हम जाएंगे, यहाँ पर हमें 7.8 करना है। देन उसके बाद में डेप्थ जो है वो 4 mm करना है, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे डायमेंशन डाल दिया है, तो आप देख सकते हो कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी वैसा ही दिख रहा है जैसा एक्चुअल में होगा, राइट। आप प्रीव्यू करके देख सकते हो तो होल कैसा कटता है, ठीक है। देन अभी ओके करने के बाद में आपका यहाँ पर आ गया है होल। तो अभी आपको सिंपली अगर यही होल को आपको इन सारे पॉइंट्स पे भी डालना है तो आपको इस होल को सिंपली सिलेक्ट करना है। होल को सिलेक्ट करने के बाद में जैसे हमने पैटर्न्स दिखाया है, पैटर्न में जाके इस वाले यूज़र पैटर्न को सिलेक्ट करना है। देन इन सारे पॉइंट्स को, कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देन आपके होल सारी जगह पर हो जाए, राइट। तो ये हो गया हमारा पार्ट, देख सकते हो होल भी हमारे हो गए। देन सेकंड अभी इन्होंने क्या बोला है कि हमको अंडर वाले साइड में R2 का रेडियस चाहिए, राइट। R2 का रेडियस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें रेडियस दे देते हैं, इसमें एच प्लेट देंगे हम। यहाँ पर हमारा अभी यहाँ पर 2 mm का रेडियस दिया है, 2 हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, ये हो गया, आ गया हमारा रेडियस। आप देख सकते हो रेडियस कैसा दिखता है, तो राइट, ये हो गया हमारा रेडियस। अभी इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिशन करके साइड में चैम्फर ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा 2.45 डिग्री का चैम्फर रहेगा। तो हम इस एज को सिलेक्ट करते हैं, इस एज को सिलेक्ट करते हैं, देन इस वाले एज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये हमारा हो गया ओके। तो ये हमारा चैम्फर आ गया
तो ये हो गया हमारा पार्ट रेडी, राइट। जैसा हमने देखा था वैसा ही सेम पार्ट आपका यहाँ पर है। ये हो गया आपका पार्ट रेडी।